नमस्कार जी, वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग। आज हमारा व्लॉग नंबर आई थिंक 18 या 19 के आसपास हम चल रहे हैं। आज हमारी डेट है 8 जुलाई और टाइम हो रहा है यहाँ पे 9:40। सो देखिए, नहा धो के बैठ चुके हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। साथ ही साथ माता जी ने हमें ये अमरूद भी दिए कि हमारे घर में ही लग रहे हैं, तो फिर खाने के मतलब घर की खेती है भाइयों। तो चलिए आज के दिन देखते हैं कोई ट्रेड बनती या नहीं बनती। बाकी देखिए, कल के दिन यहाँ पे हमारा नुकसान हुआ था 500 के प्लस, क्योंकि नुकसान देखिए हुआ तो कम था बट चार्जेस लगने के बाद में थोड़ा ज़्यादा हो गया था और वो 500 के प्लस पहुंच गया था। तो कल का जो वेरीफाइड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसी वीडियो के। बाकी अगर नहीं है तो फिर हम जब इस मंथ की एंडिंग की वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा मंथ के एंड में क्या पीएनएल है, तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा विद प्रूफ बाय वेरीफाइड पीएनएल ज़ोरदा। चलिए आज के दिन देखते हैं कोई ट्रेड फाइंड करते हैं। आई होप मार्केट आज के दिन कुछ मूवमेंट करे, हम उसको कैप्चर कर पाएँ, क्योंकि देखिए बहुत दिनों से मार्केट मूवमेंट तो करता है बट हम वहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाते। तो भाइयों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरी कुछ ये रनिंग पोजीशंस है, आपको ये पता होगा पहले से ही। बाकी देखिए, ट्रेंड एकदम से गिरा है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे नुकसान आ रहा है, बट ये भी ग्रीन में रहता है और आई होप यार ये ग्रीन के अंदर ही क्लोज कर जाए। मंथ के एंड में कहीं ना कहीं जाके ग्रीन हमें दिखेगा। बाकी अभी हमारा टोटल कुछ ये पीएनएल चल रहा है। निफ्टी आज के दिन 25,480 के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड एसीसी और ये कुछ मेरे स्टॉक हैं, अदानी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एसबीआई, इन सब में मैंने पोजीशन बनाई हुई है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। अब चलते एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी आज के दिन क्या मूवमेंट कर रहा है। देखिए, ये आज निफ्टी है एंड निफ्टी अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, कल का देखिए ये साइडवेज मार्केट था। यहाँ पे हमने कहीं ट्रेड को बाई किया था कल के दिन, मार्केट ने फिर एकदम से मूवमेंट किया, फिर नीचे गिरा। यहाँ पे हमने इस ट्रेड को नहीं, हमने 2 बजे एग्जिट किया था। हाँ, जब ये वाला मूव आया था तब हमने इस ट्रेड को एग्जिट किया था, फिर उसके बाद में मार्केट थोड़ा ऊपर जाके क्लोज कर गया। बट चलिए कोई नहीं, हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अच्छी हमारी एग्जिट रही। यहाँ पे कहीं हमने एग्जिट किया, वरना अगर यहाँ पे करते तो 1000 के आसपास आराम से नुकसान पहुँच जाता। आज के दिन मार्केट कुछ ये कर रहा है, मुझे लगता है मार्केट यहाँ पे बुलिश मोमेंटम कर सकता है, बट जब भी करेगा तब अगर इस हाई को ब्रेक करता है। क्योंकि देखिए, अगर ये वाला हाई मार्केट नहीं निकाल पाता है, R1 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, तो फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज या फिर गिरने का प्लानिंग करेगा। क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे पहुँचेगा ना, तो कॉल वाले जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो सारे यहाँ पे बाई करने लग जाएंगे और फिर मार्केट धड़ाम से एकदम से नीचे गिर जाएगा। तो ये अभी मार्केट की कुछ प्लानिंग मुझे लग रही है। बाकी अभी चलने देते हैं। एज वेल एज हम यहाँ पे 10:30 बजे के आसपास अपनी ट्रेड बाय करते हैं, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। तो अभी मार्केट को सेटल होने देते हैं, उसके बाद में देखते हैं आज हमारी क्या ट्रेड बनती है। ओके, तो भाइयों यहाँ पे जो एंट्री है वो बन चुकी है। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो मार्केट जो है ओपन होता है कहीं यहाँ पे एंड उसके बाद में अब स्लो एंड स्टडी थोड़ा ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे जाके बंदों को ट्रैप करके अब नीचे गिर रहा है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा जो व्यू है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। दैट्स वाई मैंने आज के दिन पुट में एंट्री बनाई है कि जैसे अपना सुबह प्लान था उसी प्लान को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि मेरा कॉल की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो लो है ना, आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए, मार्केट में ये जो लो था ये मार्केट ने एकदम से ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद में 5 मिनट के चार्ट पे एकदम से रिकवर। ये जो पैटर्न बना रहा है ना मार्केट, इसमें कन्फ्यूजन हो रही है। अगर ये डायरेक्टली इसको ब्रेक करके थोड़ा डाउन साइड की तरफ आता, डे को ओपन ही है यहाँ पे, ये डे को ओपन है यहाँ पे आता, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे जाता। बट चलिए कोई नहीं, सेटअप के अकॉर्डिंग में यहाँ पे डाउन साइड की तरफ ट्रेड बन रही है। मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने एंट्री कहाँ बनाई है, तो अभी चलते हैं हमारे एक सेकेंड यहाँ पे। देखिए, मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन को सेल किया, यानी कि मैं यहाँ से बेरिश हूँ। अब जैसा मैंने आपको बताया, हमारी एंट्री हुई है 202 के आसपास। अभी मार्केट ये जो प्रीमियम है ये चल रहा है 205 के आसपास, तो यहाँ पे थोड़ा नुकसान आ रहा है। बट चलिए कोई नहीं, इसको हम हैंडल करेंगे। एंड आज का जो हमारा इस ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होगा वो होगा कहीं ना कहीं, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और देखता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना आ रहा है, तो एक बार हम स्टॉप लॉस चेक करते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पे डे हाई के आसपास जाता है तो फिर हमारे यहाँ पे क्या नुकसान होगा। ओके, तो भाइयों अगर मार्केट यहाँ पे डे हाई के आसपास जाता है तो 37 पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे हमारे 2700 के आसपास आ रहे हैं, यानी कि हम एग्जैक्टली 230 तक तो अपना रख ही सकते हैं। 230 अगर मार्केट जाता है तो अपना यहाँ पे 28 पॉइंट का नुकसान होगा। 28 पॉइंट हो जाते हैं अपने, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ 28 पॉइंट का हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, जो कि 2100 है। यानी कि हम इस ट्रेड को यहाँ पे 230 तक आराम से होल्ड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जाता है तो फिर वो हमारे लिमिट के अगेंस्ट होगा, क्योंकि अभी जो ट्रेड है उसके अंदर कॉस्ट टू कॉस्ट और थोड़ा थोड़ा नुकसान हमारा चल रहा है। देखते हैं आज के दिन यहाँ पे क्या रहता है। अभी इस ट्रेड को मैं यहाँ पे होल्ड करने वाला हूँ एंड लेट्स सी। जैसा हमने कल ट्रेड को एग्जिट किया था, अगर देखिए मान के चलिए मार्केट जो है चॉपी हो जाता है और इसके अंदर ही घूमता रहता है, तो फिर हम यहाँ पे
2 बजे, 2:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास अपनी ट्रेड को एग्जिट करेंगे। तब तक हम यहाँ पे होल्ड ही करने वाले हैं। ओके, तो मेरे दोस्तों देखिए, यहाँ पे 10:37 पे ट्रेड बनाया था और अभी जो है मार्केट मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है एक तरीके से। हमारा जो नुकसान आ रहा था वो कहीं यहाँ पे आ रहा था और इसी जगह पे मैंने ट्रेड को बाई किया था। देन उसके बाद में अभी प्रॉफिट ही देखने को मिला है। एक बार यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पहुँचे थे, अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास चल रहे हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप ऑप्शन सेलिंग में गलत होने के बाद में भी सही हो सकते हैं। वैसे आपको सारी चीज़ें पता है, बट एक बार और बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप मान के क्या चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये ट्रेड बाई की थी 10:37 पे। यहाँ पे एरो भी आपको दिख रही है और 10:37 यहाँ पे हो रहे थे। यहाँ पे आप टाइम देख पा रहे हैं, तो कहीं यहाँ पे हमने इस जगह पे अपनी एंट्री बनाई थी। मार्केट अब कहाँ पे चल रहा है? जहाँ पे हमने एंट्री बनाई थी ना, मार्केट उसके ऊपर गया है, बट यहाँ पे तो नहीं गया है। तो यही फ़ायदा होता है कि जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ओके, तो भाइयों जो पोजीशन है वो अब दोबारा से नुकसान में आ चुकी है। 1000 के आसपास प्रॉफिट पहुंचा था, बट मार्केट जो है ना अपना डे लो या फिर बोले तो डे की जो ओपनिंग है उसके नीचे नहीं जा रहा है। तो उसके नीचे नहीं जा रहा है तो यानी कि मार्केट जो है ना स्ट्रांग है, और दैट्स वाई अभी थोड़ा सा कॉल ऑप्शन जो है अपना बढ़ना चालू हुआ है। एंड यहाँ पे 1000 के आसपास हमारा प्रॉफिट पहुँच गया था, बट अब सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मेरी कुछ पोजीशन है। मार्केट में 500 के आसपास हमारा नुकसान चल रहा है, 500-600 के आसपास। तो अभी जो है ये कॉस्ट टू कॉस्ट इसलिए आ गया क्योंकि देखिए मार्केट में जो है ना अब थोड़ा सा कॉल बिल्डअप हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट थोड़ा स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। डे की जो ओपनिंग थी ना वो कहीं यहाँ पे थी। मार्केट ने डे का जो ओपन है ना उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। सो दैट्स वाई मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। अगर ये डे को ब्रेक कर देता तो यहाँ पे आज के दिन जो हमारा टारगेट था ना वो हिट हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रीमियम है 187 जा चुका है। सो आप अगर 202 में से 187 माइनस करेंगे तो 1000 के आसपास इसमें मैक्स प्रॉफिट आया था, बट अभी नुकसान में आ गया। कोई नहीं, सो लेट्स सी आज के दिन देखते हैं। बाकी टाइम वैसे ही 12:30 हो चुका है। सो 12 यहाँ पे बच चुके हैं। अब देखते हैं आज के दिन क्या रहता है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आज के दिन हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। क्या पता आधे घंटे में हो जाए या फिर 10 मिनट में भी। सो कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। दैट्स वाई आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना होता है एंड अपनी पोजीशन को टाइम टू टाइम देखते रहना होता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट अभी थोड़ा सा ऊपर गया है। सो ऐसा भी कर सकता है मार्केट साइडवेज जाए, जैसे कल हुआ था। कल पूरे दिन साइडवेज था, तो अभी भी ऐसा हो सकता है मार्केट साइडवेज होकर फिर कहीं भी ना जाए। तो कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं हमारे स्टॉप लॉस और जो भी हमारा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड बनाई है। तो अभी इस ट्रेड को होल्ड ही कर रहे हैं क्योंकि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। पहले आपने देखा स्टॉप लॉस के चक्कर में कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर देते थे, फिर उसके बाद में मार्केट एकदम से गिर जाता था, टारगेट हिट होता, बट हम ले नहीं पाते थे उसको क्योंकि पहले से एग्जिट करके बैठे हैं ना। तो चलिए अब ट्रेड को होल्ड करते हैं। 12:30 हो रहे हैं अभी। सो देखते हैं आज के दिन इसमें क्या रहता है। भाइयों का कैंडल आई है, मतलब ये पूरे दिन का मोमेंटम है। और एक ये सुबह ओपनिंग पे भी इतनी बड़ी कैंडल नहीं थी जितनी अब आई है। और एकदम से हमारा नुकसान जो था 1000 के प्लस चल रहा था, पर एकदम से हम कॉस्ट टू कॉस्ट अब आ चुके हैं। तो सही कैंडल थी, बट अभी होल्ड करते हैं ट्रेड को अभी भी, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल के आने बाद में अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर देता है तो फिर मज़ा आ जाएगा। ओके, तो भाइयों ये हाल है अब ट्रेड का। अगर आप देखेंगे तो जो कैंडल आई थी ना इतनी बड़ी, वो सारा रिकवर हो गया है और पूरा मार्केट अब जहाँ पे ऊपर था ना उसकी ओपनिंग के आसपास चल रहा है। मेरा जो नुकसान है वो आप देखेंगे 700 के आसपास आ गया है। मुझे इसकी टेंशन नहीं है कि नुकसान आ रहा है, मुझे इसकी टेंशन है कि जो बंदे ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो पुट ऑप्शन को किसी ने सेल किया होगा, तो वो पुट ऑप्शन को सेल करा उसने मान के चलिए 2 रुपये पे। अब वो 2 रुपये का प्रीमियम सीधा 8, 9, 10 तो जाएगा इतनी बड़ी कैंडल में, स्पाइक करेगा। स्पाइक करने के बाद में जो उसका नुकसान होगा ना भाई, अगर स्टॉप लॉस उसका हिट हो गया तो फिर भाई जो दिमाग ख़राब होता है वो मुझे पता है, क्योंकि मेरे भी होते थे पहले। ओके, तो भाइयों ये कुछ आज का हमारा मार्केट था। एंड मार्केट था क्यों? क्योंकि मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट करने वाला हूँ। हमारे 2:30 बज चुके हैं। सो 2:30 बजे मैं डेली अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देता हूँ अगर मैं सुबह से होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद में ना मोमेंटम थोड़ा वोलेटाइल रहता है। तो कई बार पोजीशन ज़्यादा प्रॉफिट में और ज़्यादा नुकसान में भी आ जाती है, तो मैं दोनों का रिस्क नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे एज वेल एज 2:30 बज चुके हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं आपको मार्केट दिखाऊँ तो आज के दिन पूरा मार्केट आज के दिन साइडवेज था। कल भी थोड़ा सा, कल तो इससे अच्छा था, आज के दिन तो पूरा ही साइडवेज है। आप देखेंगे एक एक मिनट पे आपको ये 3 पिलर दिखेंगे, पिलर ही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एकदम से गिरता है फिर रिकवरी। ये दोस्त आज के दिन ये 3 स्पाइक देखने को मिले। अगर मैं 5 मिनट पे कर दूंगा ना तो एकदम विक वाला स्पाइक हो जाएगा। सो ये आज के दिन हमें पूरा ओवरऑल निफ्टी के अंदर मोमेंटम देखने को मिला। एंड चलिए अब अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं। सो पोजीशन में देखिए ज़्यादा बड़ा नुकसान तो नहीं है, बट कॉस्ट टू कॉस्ट ही आज के दिन अपनी पोजीशन चल रही है।
सो यहाँ पे अब इसको एग्जिट करते हैं। पहले मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कि हमारी बाइंग कहाँ पे थी और मार्केट अभी कहाँ पे चल रहा है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने जो अपनी आज के दिन पोजीशन बनाई थी वो बनाई थी कहीं यहाँ पे, यानी कि ये जो है ना आज का ही मोमेंटम है। तो भाइयों ये है आज का मोमेंटम। यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन भी लगा दी है। सो यहाँ पे आज का पूरा दिन यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर यहाँ पे एंड होता है। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा, हमारी कहीं यहाँ पे एंट्री बनी थी, आपको एरो भी दिख रही होगी। फिर मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट दिया, उसके बाद में यहाँ पे नुकसान दिया एंड ओवरऑल अब हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा 200 के आसपास नुकसान चल रहा है। सो मैं ये प्लान करूँगा यार थोड़ा सा प्रॉफिट में आ जाए, चाहे 1 रुपये ही आए, बट हमें ग्रीन देखने को मिल जाएगा हमारा दिन। बट रूल्स के हिसाब से देखिए 2:33 हो गए, 2-3 मिनट हमें फालतू ही होगी। तो अगर मैं निफ्टी को देखूँ तो देखिए निफ्टी में भी थोड़ा सा मार्केट साइडवेज ये सुबह की तरह ही। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट मिलता है तब हम इस ट्रेड को एग्जिट करेंगे। बाकी कोई वैसे देखिए बस वो है कि हमारा जो दिन है ना वो ग्रीन हो जाएगा फिर, बट इससे कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो चलिए अब ट्रेड को एग्जिट ही कर देते हैं क्योंकि थोड़ा ऊपर भी जा रहा है और प्लान के फिर अगेंस्ट हो जाएगा। सो मैं जाता हूँ इस पर और फिर इसको अब एग्ज़िट करते हैं। नहीं है हमारे स्टॉप लॉस तो देखिए हिट नहीं हुआ, बट फिर मैं ये प्लान कर रहा था कि मार्केट हमारे ओके सो लिमिट ऑर्डर के आसपास आ तो रहा है। ओके सो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो 204 के आसपास मैंने इसको एग्जिट किया है एंड 202 पे बाई किया था। अब बाइंग और सेलिंग में आप मत देखिए, आप देखिए कि मैंने इस ट्रेड को होल्ड कितना किया है। मैं इस ट्रेड को सुबह से 10:37 के आसपास मैंने इस ट्रेड को बाई किया था और अब मैं 2:36 पे इसको एग्जिट किया है। तो बहुत टाइम इसको मैंने होल्ड किया बट प्रॉफिट नहीं आया क्योंकि देखिए मार्केट ही पूरा साइडवेज था एंड आज के दिन हमने यहाँ पे 168 रुपीज़ का नुकसान किया है। अगर नुकसान की बात करें तो ओवरऑल हमारे यहाँ पे 75 रुपीज़ के चार्जेस भी जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा नुकसान 200 प्लस है। सो कोई नहीं, बाकी अगर मैं ACC की बात करूँ सो ये थोड़ी पोजीशन सही चल रही है, बट ट्रेंड की बस ये है कि ट्रेंड एक बार थोड़ा सा मोमेंटम करे, अगर ये सस्टेन कर जाता है ना तो भी हम यहाँ पे प्रॉफिट में निकल सकते हैं। सो ये था आज की ट्रेड। आई होप मार्केट आपको समझ में आया होगा। मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा।